हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव शर्मा आपके अपने चैनल ईडीयू क्वेश्चंस फॉर ऑल एग्जाम में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये आज मेरा पहला वीडियो होगा आप लोगों के लिए। आज से मेरी स्टार्टिंग है आपके लिए। मेरे जितने भी टॉपिक्स होंगे उनमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सीधा टॉपिक पर आएंगे। ठीक है, तो जितने भी टॉपिक होंगे उनमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, प्लस जो टॉपिक होंगे उसमें मैं आपको ट्रिक बतलाऊंगा थोड़ा सा। तो उस ट्रिक को आप बार बार रिपीट करना है, आपको 4 से 5 बार रिपीट करना है, डेली रिपीट करना है। आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, और रिपीट होंगे क्वेश्चन उसमें से आपके लिए। ठीक है, तो हम इधर उधर की बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सीधा। तो आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, तो अगर जो राज्यों के पुनर्गठन की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन जो आता है वो जितने भी राज्य हमारे भाषा के आधार पर बने थे तो उनका सन पूछा जाता है ज्यादातर। मोस्टली सन नहीं पूछते हैं तो उनको सीरीज में लगवाते हैं कि किस राज्य का गठन पहले हुआ था। ठीक है, या फिर राज्य एक तरफ दे देते हैं और सन दे देते हैं, उनको मैच करवाते हैं। ठीक है, या फिर 4 राज्य दे दिए, उनकी सन दे दी और फिर बोलते हैं कि इनमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा मोस्टली यहीं से क्वेश्चन बनता है। लेकिन फिर हम राज्यों के पुनर्गठन की बात कर रहे हैं तो थोड़ा इस पर डिस्कस कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। आप आगे क्या हुआ था, मतलब इसमें कहाँ से स्टार्ट हुआ था। अगर हम इसके बारे में सोचे तो राज्यों के पुनर्गठन की जो स्थापना का श्रेय, मतलब जो स्टार्टिंग हुई थी, वो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने एक समिति गठित की थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे एस के धर, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी। इस कमेटी ने भाषा के आधार पर जो राज्य बनाने का प्रोसेस चला था उसका विरोध किया था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इस समिति ने जो विरोध किया था, मतलब विरोध किया इस भाषा के आधार पर राज्य बनाने का, तो इस समिति की समीक्षा के लिए एक कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में, यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में 1948 में एक समिति बनाई गई थी जिसके सदस्य थे वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया। प्लस यहाँ से क्वेश्चन बनता है 1948 में जयपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो यहीं से पट्टाभी सीतारामैया उस समय अध्यक्ष थे जयपुर अधिवेशन में। ठीक है, तो अगर जो इसकी शॉर्ट ट्रिक बनाए यहाँ पर कि जयपुर अधिवेशन में या उस कार्य समिति में जो कांग्रेस ने बनाई थी कौन कौन सदस्य थे, तो यहाँ से एक शॉर्ट ट्रिक बनता है बीजेपी। बी से वल्लभ भाई पटेल, जे से जवाहरलाल नेहरू, पी से पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, फिर जब इस कमेटी ने यहाँ पर एस के धर की समीक्षा की तो उन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया, खारिज कर दिया। ठीक है, जब दोनों ने खारिज कर दिया तो इसके बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोट्टी श्री की अध्यक्षता में 1952 में एक आंदोलन शुरू किया। ठीक है, एस के धर की जो समिति थी उसने खारिज किया था, विरोध किया था, उसकी समीक्षा करी। कांग्रेस जयपुर अधिवेशन में जो समिति बनी थी उस समिति के अध्यक्ष थे, जो सदस्य थे उसमें बी से वल्लभाचार्य, जे से जवाहरलाल नेहरू, पी से पट्टाभी, ये आपको याद होगा बीजेपी। ठीक है, इस कार्य समिति में जयपुर अधिवेशन 1948 अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारामैया इस कांग्रेस अधिवेशन के। लेकिन ये 3 सदस्य थे जो उस समिति में जिन्होंने समीक्षा की थी एस के धर के कार्य की समिति की। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, पोट्टी श्री की अध्यक्षता में मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने 1952 में आंदोलन शुरू किया। लेकिन 58 डेज बाद यानी 58 दिन बाद जो पोट्टी श्री थे इनका देहांत हो जाता है। आमरण अनशन पर बैठे थे ये, तो इनका देहांत हो जाता है। इनके देहांत के बाद 1953 में जो हमारे राज्य के, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने भाषा के आधार पर राज्य की घोषणा की, आंध्र प्रदेश राज्य की। ठीक है, और 1 अक्टूबर 1953 यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। ठीक है, तो यहाँ से और इसके आगे चले हम तो 1954 में फ्रांस ने अपनी 4 बस्तियां भारत को दी थी। तो वो कौन सी 4 बस्तियां थी कभी कभार पूछ लिया जाता है, या इनमें से कौन सी नहीं थी या इनमें से कौन सी थी। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, फ्रांस ने चाय पी के भारत को 4 बस्तियां दी थी। फ्रांस ने 1954 में चाय पी के भारत को 4 बस्तियां दी थी। च से चंद्रनगर, ये से यनम, पी से पांडिचेरी और के से केरल। ठीक है, 1954 में फ्रांस ने चाय पीकर भारत को 4 बस्तियां दी थी, जो बाद में 1956 में फिर बाद में भारत और फ्रांस के बीच में संधि हुई थी, जिसके बाद इन चारों बस्तियों से पांडिचेरी एक अलग राज्य संघ बना। ठीक है,
तो यहां से देखिए, इसके बाद फिर 1954 के बाद चले तो 1961 में भारत ने पुर्तगालियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करी। 1954 में फ्रांस ने 4 बस्तियां ली थी चाय पी के, यानी कि शॉर्ट ट्रिक हो गया चाय पी के, ठीक है, 4 बस्तियां दी। 1956 में उन चारों से एक राज्य केंद्र राज्य बना था, केंद्र शासित राज्य बना था पांडिचेरी, ठीक है। इसके बाद फिर 1961 में भारत ने पुर्तगालियों पर कार्रवाई की थी। उस कार्रवाई में गोवा और दमन भारत को मिले थे, जो कि 12वें संविधान संशोधन के द्वारा। यहां से क्वेश्चन बनता है, 1961 में भारत ने पुर्तगालियों के खिलाफ कार्रवाई की थी, उसके बाद भारत को गोवा और दमनदीप 2 राज्य मिले थे, ठीक है। तो उसके बाद यहां से फिर गोवा और दमनदीप को 12वें संविधान संशोधन द्वारा भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर जो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो स्थापना एक समिति बनाई गई थी, राज्य पुनर्गठन आयोग जो स्थापित किया गया था, उसके अध्यक्ष थे फजल अली, लेकिन इसके 2 अन्य सदस्य भी थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर। हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर। यहाँ से शॉर्ट ट्रिक देखें, राज्य पुनर्गठन आयोग के इनमें से कौन से सदस्य थे या कौन सा नहीं था, ऐसे करके यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा FHK। ये आपको F याद आएगा तो H और K अपने आप याद आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नाम याद करने के बाद भूल जाते हैं जब वहां पर ऑप्शन आता है। तो यहाँ से आप देखिए FHK, राज्य पुनर्गठन आयोग के जो सदस्य थे तीनों थे, फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर, ठीक है। लेकिन अध्यक्ष जो थे फजल अली थे यहाँ पर, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। जो राज्य पुनर्गठन आयोग जो पारित हुआ था वो 1956 में हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे, इसके अन्य सदस्य HK यानी कि हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर। राज्य पुनर्गठन आयोग जो पारित हुआ था वो 1956 में हुआ था, और 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग पारित हुआ था तो उस समय 14 राज्य यानी 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग जो पारित हुआ था, अधिनियम पारित हुआ था, उसमें 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन भारत की संविधान की प्रथम अनुसूची में 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन अब क्या है, अब यहाँ पर 28 राज्य हो गए और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, ठीक है। तो अगर जो हम इसको यहाँ से देखें, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है कि इस राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी या इन राज्यों का सीरीज क्या है, सन मैच कराता है, ठीक है। तो अगर जो हम इसकी भी शॉर्ट ट्रिक देखें, जो राज्यों की स्थापना है, यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बनता है, पहले वर्ड से आप इसको याद करेंगे, रिपीट करेंगे 4-5 बार, उसके साथ ये सन देखेंगे इनका तो आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। वरना वहां पर पूछ लिया जाता है त्रिपुरा की स्थापना कब हुई थी, और वहां पे 71, 72, 73, 74 दे दिया सन, 1971, 72, 73, 74, तो कंफ्यूज हो जाता है। और ट्रिक याद करेंगे तो आपको सन याद आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका ट्रिक है, आ महा गुण हरि में मत्री सिमी अरुगो क्षति उत झाते, ठीक है। पहले वर्ड से लाइन को बार बार रिपीट कीजिए, आपको याद हो जाएगा। आ महा गुण हरि में, आ से आंध्र प्रदेश, मा से महाराष्ट्र, गु से गुजरात, न से नागालैंड, हरि से हरियाणा, ही से हिमाचल प्रदेश, मे से मेघालय, मैं से मणिपुर, त्रि से त्रिपुरा, सी से सिक्किम, मी से मिजोरम, अरु से अरुणाचल प्रदेश, गो से गोवा, छत्तीस से छत्तीसगढ़, उत से उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना, ठीक है। अब इनको एक बार फिर रिपीट करते हैं, देखिए। आ महा गुण हरि ही में मत्री सिमी अरुगो क्षति उत झाते, ठीक है। और इनके सनों को याद करने का तरीका क्या है, एक बार इसको देखेंगे आप, फिर उसके बाद बिना देखे बोलेंगे तो सन याद हो जाएंगे। जैसे आंध्र प्रदेश 1953 में, ठीक है। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों एक ही सन में 1960 में, तो 53 हो गया, 60 हो गया। उसके बाद 60 के बाद देखिए 60 में 2 राज्य हैं यहाँ पर, फिर 63 में फिर एक राज्य है, 60, 63, 66 में एक राज्य है, 71 में एक राज्य है, ठीक है। फिर 71 के बाद 72 में आपके 3 राज्य आ जाते हैं यहाँ पर, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है। 72 में 3, यहाँ पे सिक्किम देखिए 1975, ठीक है। इसके बाद फिर मी अरु गो, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ये आपके 1987 में 3 राज्य आते हैं। फिर उसके बाद 2000 में 3 राज्य आते हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, और 2014 में तेलंगाना, ठीक है। अगर हम उसको बार बार रिपीट करेंगे, आ महा गुण हरि में मत्री सिमी अरुगो क्षति उत झाते, ठीक है। इनके सन को रिपीट करेंगे,
फर्स्ट क्या था 1953, फिर उसके बाद क्या था 2 राज्य थे 60 में, ठीक है। फिर 63 में 1 राज्य था, 66 में 1 राज्य था, 71 में 1 राज्य था, 72 में 3 राज्य थे, फिर 75 में 1 राज्य था, फिर 87 में 3 राज्य हैं, फिर 2000 में 3 राज्य हैं और 2014 में 1 राज्य है। आप इसको बार बार कॉल करेंगे तो आपका शायद यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा उसको आप इजीली कर जाएंगे, राज्यों का पुनर्गठन से जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपके लिए मैं एक बार फिर इसको रिपीट करता हूँ। देखिए यहाँ पर जो संविधान सभा के यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनता है, संविधान सभा के अध्यक्ष अगर जो पूछा जाता है तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, और संविधान सभा के स्थायी सदस्य अगर जो पूछते हैं, स्थायी अध्यक्ष पूछते हैं तो राजेंद्र प्रसाद, अगर जो स्थायी आता है तो राजेंद्र प्रसाद लगाना है, और सिर्फ संविधान सभा का अध्यक्ष पूछा जाता है तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक समिति बनाई थी, उस समिति के अध्यक्ष थे एस के धर, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय से संबंध था जिनका। इनकी समिति ने राज्य के आधार, भाषा के आधार पर राज्यों का विरोध किया था, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने विरोध किया था। इस समिति की समीक्षा के लिए कांग्रेस ने अपने जयपुर अधिवेशन में 1948 में एक समिति बनाई थी, जिस समिति में 3 सदस्य थे, बीजेपी वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया जी, ठीक है। तो इसके बाद इन बीजेपी जो ये समिति बनी थी इसके 3 सदस्य थे, इन्होंने इस समिति की समीक्षा की थी, तो इन्होंने भी खारिज किया था, भाषा के आधार पर राज्यों का खंडन किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब दोनों ने खंडन किया, दोनों ने विरोध किया, तो इसके बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोट्टिश्री की अध्यक्षता में 1952 में एक आंदोलन शुरू करा। इसमें क्या होता है 58 डेज के बाद पोट्टिश्री जी की डेथ हो जाती है हमें, ठीक है। इनकी डेथ के बाद जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने घोषणा की कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बनेगा, ठीक है। इसके बाद 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर सबसे पहले राज्य बना, ठीक है। अब इसके बाद चले तो फिर यहाँ पर देखिए जब ये समिति गठित हो जाती है, पोट्टिश्री जी की डेथ हो जाती है, इसके बाद भाषा के आधार पर राज्य बन जाता है ये वाला। इसके बाद 1954 में फ्रांस ने भारत को 4 बस्तियां दी, ठीक है। फ्रांस ने भारत को 4 बस्तियां दी, तो इसका शॉर्ट ट्रिक है, फ्रांस ने चाय पी के भारत को 4 बस्तियां दी। चाय पी के, च से चंद्रनगर, ये से यनम, पी से पांडिचेरी और के से केरकर। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन सी बस्तियां दी, इनमें से कौन सी बस्ती नहीं दी, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, फ्रांस ने चाय पी के, ठीक है। 1954 में 4 बस्तियां दी। 1956 में फ्रांस और भारत के बीच संधि हुई, उसके बाद ये चारों बस्तियां जो थी इनको मिलाकर पांडिचेरी एक अलग केंद्र शासित राज्य बना, ठीक है। तो यहां से देखिए क्वेश्चन, बीजेपी समिति के अध्यक्ष कांग्रेस जयपुर अधिवेशन 1948 में। इस 1948 में जयपुर कांग्रेस जो जयपुर में अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया, प्लस वो इस कार्य समिति जो समिति गठित की गई थी उसके सदस्य भी थे यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ पर देखें राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्ष जो थे फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, फजल अली थे, ठीक है। लेकिन इसके 2 सदस्य और भी थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर। तो यहाँ से शॉर्ट ट्रिक, फजल को याद करेंगे, एफ से याद करेंगे आप, तो एच के आपको अपना आप याद आ जाएगा, FHK, बीजेपी चाय पी के, ठीक है। तीनों चीज क्लियर होगी। बीजेपी जयपुर अधिवेशन, एस के धर की समीक्षा की थी, फिर बीजेपी की समीक्षा जब खारिज कर दिया इन्होंने, तो इसके बाद पोट्टिश्री, फिर इसके बाद यहाँ पर फ्रांस ने 4 राज्य, भारत को 4 बस्तियां राज्य इसको दिए। फिर यहाँ पर ये चाय पी के यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बनना है। और इसके बाद 1961 में देखें, 1956 के बाद तो 1961 में भारत ने पुर्तगालियों के खिलाफ कार्रवाई करी, जिसमें गोवा और दमन द्वीप 2 क्षेत्र भारत को मिले, गोवा और दमन द्वीप। तो इनको भारतीय संविधान में 12वें संविधान संशोधन द्वारा इनको भारत का अभिन्न अंग बनाया गया, ठीक है। 1961 में गोवा और दमन द्वीप को 12वें संविधान संशोधन द्वारा भारत का अभिन्न अंग बनाया गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 1956 में ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, यह अधिनियम पारित हुआ था। इस समय इसमें 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन भारत की संविधान की जो प्रथम अनुसूची थी उसमें 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन वर्तमान में अभी चेंज हुआ है, तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। यहाँ से शॉर्ट ट्रिक बनता है, जो राज्य है आ महा गुण हरि में मत्री सिमी अरुगो छठी उस झाते, इसको आप रिपीट कीजिए,
2-4 दिन रिपीट करेंगे, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, सन देखिए 1953 में 1 राज्य था, 1962 में 2 राज्य, 1963 में 1 राज्य, 66 में 1, 71 में 1, 72 में 3 राज्य, 75 में 1 राज्य, फिर 75 के बाद यहाँ पर सॉरी 75 में 1 राज्य, फिर 75 के बाद 87 में 3 राज्य, फिर 2000 में 3 राज्य और 2014 में 3 राज्य। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक है। बीजेपी, एफएचके, चाय पी के, ठीक है, ये केंद्र प्रदेश पूछ ले जाते हैं कि 1956 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम पारित हुआ था तो उसमें 14 और 6 लिखे गए थे, फिर उसके बाद 29 और 7 प्रथम सूची में स्थान मिला था, उसके बाद अब वर्तमान में 28, 9 और यहाँ से राज्यों का जो पहले अक्षर से जो ट्रिक बना है उसको 4-5 बार रिपीट कीजिए, सन देखिए, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इसीलिए तो प्लीज आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, मैं आगे भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा, इधर उधर की बातें नहीं करनी है, सिर्फ सीधे टॉपिक पर आना है हमको। और अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो मेरा कांग्रेस अधिवेशन पर होगा, भारतीय कांग्रेस अधिवेशन जो हुए थे 1985 में जो स्थापना हुई थी उस पर मैं वीडियो लेकर आऊंगा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि उसमें बहुत है पूछ लिया था प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, या स्वराज शब्द की स्थापना कब हुई थी, स्वराज शब्द की स्थापना मतलब पहली बार यूज कब हुआ था, कांग्रेस विभाजन कब हुआ था, ये वहां से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज्यादा बार कांग्रेस ने मतलब किसने अध्यक्षता की थी उस अधिवेशन में, गांधी जी ने कितनी बार की थी। ठीक है, तो वहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ट्रिक के माध्यम से मैं आपको एक ही वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ट्रिक आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको देखिए, 2-4 बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो का मेरा इंतजार कीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन पर लेकर आऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए आपका समय लिया मैंने। ठीक है, ओके बाय।